गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी में आपका स्वागत है। बहुत दिन से एक लगभग टीबी के सारे मरीजों के जो भारत देश के मरीज हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, या फिर भारत देश से कहीं के मरीज हों, या हमारे आजमगढ़ और मऊ वाले जिनको हम खुद देखते हैं, लगभग टीबी के सारे मरीजों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि अगर हम एक बार ठीक हो जाएंगे, क्या हम ठीक हो जाएंगे? क्या जो दवाई चल रही है उससे अगर हम एक बार ठीक हो जाएंगे तो क्या 100% ठीक हो जाएंगे? तो आज हम बात सिर्फ इसी पर करेंगे कि क्या मरीज एक बार अच्छे से पूरा प्रोटोकॉल, गाइडलाइन, जो कोर्स है, सब कुछ कर लेता है, क्या उसको दोबारा टीबी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? पहला। दूसरा ये है कि कुछ गलतफहमियां भी रहती हैं लोगों के मन में। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टीबी दो प्रकार की होती है, एक पल्मोनरी मतलब छाती वाला, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो क्या कहते हैं बॉडी में कहीं भी हो सकती है। इससे किसी को लिम्फ नोड होता है, सूजन हो जाती है, पस निकलता है, किसी पेट वाला होता है, किसी ब्रेन वाला होता है, किसी हड्डी वाला होता है। तो ये सब टीबी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, मिला जुला के वो 100% सही हो जाती है, उसमें कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं होती है अगर मरीज सही से गाइडलाइन फॉलो करे, दवाई करे, पूरा कोर्स करे तब। कुछ मरीजों को दवाई खाने के पश्चात ये लगता है अब तो हम ठीक है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को टीबी हुआ है तो वो थोड़ा सा सावधान हो जाए। क्या क्या सावधानी है आपको वीडियो के अभी लास्ट में बताएंगे। पहले कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देंगे। जी, कब से आ रहे हैं आप? हम फरवरी से 20 फरवरी से थोड़ा माइक के ऊपर कर लीजिए। 20 फरवरी से 20 फरवरी से। जी। अच्छा, तो जब दवाई शुरू हुई तब कितना वजन था? 39 किलो। 39 किलो। आज कितना है? 43.5 किलो। 43.5 किलो। लगभग कितना बढ़ा है वजन? 4.5। 4.5 किलो। जी, आप लीजिए। जी। जब दवाई शुरू हुई तब कितना था? तब सर 52 था। उस पर फाइल देखो तो मतलब इसमें जब आए थे तब तो उतना ही था। बेटा, फाइल पे लिखा होगा ना, पढ़ लेती हो? गिनती पढ़ने आती है? 47 है। हाँ, 47 किलो है ना। ठीक, आज कितना है? 44। 44 है, मतलब तुम्हारा वजन घटा है। यस सर। क्यों घटा है बताओ? सर मतलब बीच में दवा भी छोड़ी थी। हम्म। पहले जब आई थी तो यहाँ पे मतलब जब गई मतलब जब दवा चल रहा था हम्म। तब तो वो बहुत मतलब भूख भी उसको लगती थी बहुत। हम्म। तो उसके बाद एक मतलब कि बीच में हम्म। उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो भर्ती थी। तो हम्म। इसलिए दवा उसका छूटा था। अच्छा। अच्छा, अपनी फाइल लाइए। फाइल लाओ। फाइल लाइए। अब ये हैं मरीज है ना, मरीज की लगभग जो एज है ना, लगभग लमसम 40 साल है। अब इनके यस। बारे में बता देते हैं कि ये जो मरीज हैं ना, एक दो बार दवाई छोड़ देती हैं ना, कहीं प्राइवेट से, कहीं इधर उधर से थोड़ी मोड़ी कहीं दिक्कत परेशानी हो जाती है, तब भी दवाई छोड़ देती हैं। फिर लोगों के बहकावे में आकर इधर उधर भागने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हम साफ साफ कह रहे हैं, 100% इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अगर जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, अगर फॉलो करेंगे, अभी जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करिए ना। हमारे एक मरीज नहीं है, कम से कम हज़ारों मरीज ऐसे हैं ना जो एकदम एकदम इस समय एकदम ठीक है। आजमगढ़ है, मऊ है, ठीक, ढेर सारे लोग होंगे। जब भी चाहें, जिससे भी चाहें आप बात कर सकते हैं कि जो भी बीमारी थी अब आज का स्टेटस क्या है, चाहे जिनकी दवाई बंद हो गई है या जिनकी दवाई अभी चल रही है। हाँ, ये बीमारी बार बार कहते हैं सिर्फ दवाई सही होने वाली नहीं है, इसके साथ साथ खान पीन के साथ ढेर सारी चीज़ें बताते हैं। नीचे की वीडियो में सब अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, अच्छे से डिटेल में हम चर्चा किए हैं। तो इनका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है? बस एक कारण है कि ये एक तो ना जो गाइडलाइन है, वो जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। जब भी थोड़ी मोड़ी दिक्कत होती है, दूसरे के बहकावे में कहीं प्राइवेट या इधर उधर करके भर्ती हो जाती हैं। जी, कब से आ रहे हैं बाबू? 2 साल पहले। डेट तो नहीं दिख रहा है, डेट याद नहीं है। लिखा होगा बेटा ना, वो सब फाइल सब कुछ लिखा रहता है। आप पहली बार आए हैं? नहीं नहीं, मतलब जो पहले से देखो लिखा था है उस पर, डेट ऑफ एडमिशन 9/5/23 दिख रहा है। 953 है ना। हाँ, तो 9/5/23। कितना वजन लिखा हुआ उसमें जब दवाई शुरू हुई थी? 14 किलो। 40 किलो था। हाँ जब दवाई शुरू हुई थी, जब आप यहाँ पहली बार आए थे, हाँ। भर्ती थे, तो 40 किलो था। आज कितना है? 43। आज 43 है। हाँ। कितना किलो बढ़ा? लगभग 3। 3 किलो बढ़ा है। देखो आप ना, उनके सामने ही देखो बढ़ा है। जी, आप लीजिए।
जब बाबू दवाई शुरू हुई तब कितना था? 39। आज कितना है? आज 45 है। 39 से 45 मतलब वो 6 किलो 6 बढ़ा किलो है। बढ़ा। तो जैसे अब ये सब है ना, ऐसे पहले मरीज नहीं है, जैसे ये सब ऐसा नहीं है कि हमारे कहने पर बता रहे हैं या फिर ऐसा कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, जो रियलिस्टिक है जो है वही बता रहे हैं। किसी से हमारा कोई इसमें वो वाले पैसे खिलाने और ये सब अच्छा बोलने वाले नहीं हैं। सब ना हमको ना कोई विशेष नहीं जानता, बस ये है कि हम डॉक्टर हैं और ये हमारे मरीज के परिवार जैसे हैं। ठीक, इतना हमारे इनमें इतना संबंध है। बार बार कह रहे हैं, जैसे अगर कोई मरीज अगर कहीं से भी गड़बड़ कर रहा है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि मरीज सही से दवाई नहीं ले रहा होगा, या कोई दिक्कत परेशानी हो रही होगी तो कहीं गड़बड़ मतलब इधर उधर भाग जाता होगा या दूसरों की बात मानता होगा। ठीक, तीसरा सबसे जो बड़ी दिक्कत है कि कोई दिक्कत होती है तो आकर जैसे जिस भी डॉक्टर को जहाँ भी आप दिखाते हैं ना, भारत देश में जहाँ भी आप सरकारी अस्पताल से आपकी दवाई चलती है, जहाँ भी दिखाते हैं वहाँ पर जाइए, उस डॉक्टर से बात करिए, उसको मतलब जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है उसको समझाइए, तो बताएगा आपको कि दिक्कत परेशानी कहाँ से है। वो कुछ उपाय करेगा, कुछ जतन करेगा। ठीक, तो ये तो रहा जिसका वजन नहीं बढ़े। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, शुरुआत में चर्चा किए थे कि लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि एक बार हमारी अगर टीबी सही हो गई है तो क्या हमको दोबारा टीबी हो सकती है? तो हाँ, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकती है, एकदम साफ साफ। क्योंकि जिनको टीबी हुई है, हाँ, लेकिन एक ये भी है कि अगर आप कुछ एहतियात करेंगे, कुछ बर्ताव करेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोनों बात एकदम ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिनको टीबी हुई है उनको दोबारा भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ एहतियात है, कुछ जतन है अगर कर लेंगे तो टीबी नहीं होगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनको टीबी हुई है वो क्या क्या जतन करें कि उनको भविष्य में टीबी ना हो। तो पहला जतन ये है कि जो कोर्स की दवाई है पूरा कोर्स कंप्लीट करें, और कोर्स के लास्ट में ना कल्चर की जांच जाती है, उसको भेज दें। और जो भी आप जब कोर्स चल रहा था उसके दौरान आपने ढेर सारे जांच बलगम की भेजी होंगे, उसकी रिपोर्ट ना कुछ 2-3 महीनों के अंदर कुछ ना ऐसे ही आती है, कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर आती है। तो क्या करें कि जितनी जांच की रिपोर्ट जाती है आपके ब्लॉक से बलगम की, उसको भी पता करते रहें जब आपका कोर्स बंद हो गया हो तब। पहला हो गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए टीबी उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करेगी जिनकी आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। अब इसको कैसे बढ़ाया जाए? इसको कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? खान पीन से ना। और ठीक, अब खान पीन में बार बार बोलते हैं कि आपको अच्छा अच्छा खाना खाना है। जैसे अच्छा अच्छा बोले तो कि जैसे उसमें प्रोटीन चीज़ की मतलब प्रचुर मात्रा हो, और जो घर पर सब्जी उब्जी आपको ना मिलती हो उसको अच्छे से खाइए। बाहर की चीज़ें अगर हो सके तो बंद कर दीजिए। जो भी आप बाहर की चीज़ें खा रहे होंगे या मसाले वाली चीज़ें खा रहे होंगे उसको क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। ठीक, तो बाहर वाली चीज़ें क्या हो सकता है, जैसे आप बाहर कोल्ड ड्रिंक हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, गाठी हो गया, समोसा हो गया, या जो भी बाहर की चीज़ें खाते हैं बंद कर दीजिए। उसके बाहर की चीज़ों का जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें किसको खाइए? उसमें फल फ्रूट खाइए। जो भी फ्रूट के बारे में ना, फल के बारे में नीचे का वीडियो देखेंगे तो उसमें मिलेगा कि आपको कौन कौन से फल ऐसे हैं जो हमारे चेस्ट को, हमारे लंग्स को मजबूत करते हैं ना। 10 फल के हम एकदम अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किए हुए हैं, 10 फलों के नाम। दूसरा कि आप कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर जाएं भी, अगर मान लीजिए कोई मजबूरी हो जाती है, अगर जाएं भी तो क्या करें? मास्क लगा लें। तो इस मास्क लगाने से फ़ायदा हो जाएगा कि मान लीजिए आसपास कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आपको उसका संक्रमण नहीं होगा। क्योंकि आपको एक बार संक्रमण हो चुका है, अगर अंदर से आप मजबूत नहीं रहेंगे तो दोबारा कोई खांसेगा, छींकेगा, टीबी वाला मरीज रहेगा तो आपको हो जाएगा, तो वो जल्दी से प्रभाव करेगा। क्योंकि जितने लोग भारत देश में हैं 75% लोग क्या हैं? टीबी से इन्फेक्टेड हैं। मतलब उनको लंग्स में टीबी वाला बैक्टीरिया है, लेकिन उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग है कि वो दबा रहता है, और कभी कभी लाइफ टाइम ही दबा रहता है, पता नहीं चलता। तो अगर आप चाहें तो टीबी से बच सकते हैं। कैसे? कि आप अपना सेहत का उस स्तर से ख्याल रखिए जैसे कि हम लोग एक जो माई होती है, जो माँ होती है, अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उस स्तर से अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं स्वयं का, तब आपको टीबी दोबारा
नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए आपको जतन करना पड़ेगा ना, जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक, व्यवस्थाओं को थोड़ा सा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जिस परिवार में टीबी के मरीज हैं, उस परिवार के सारे सदस्य को लगभग 2 साल तक अच्छा खाना मिलना चाहिए। अच्छा हम बार बार बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फल फ्रूट हो गया, प्रोटीन वाली डाइट हो गई, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर, दाल ओल, ये सब हो गया, और जो हरी सब्जियां मिलती हैं, ठीक, ये सब सारी चीज़ें अगर अच्छे से करेंगे तो परिवार का कोई सदस्य बीमार नहीं होगा या टीबी से प्रभावित नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जो आप 2-4, 10,000, 20,000 बचा रहे हैं खाना, ठीक, अगर बचा लेंगे खाने पर, ठीक, उसका भुगतान ये होगा कि अगर 2-4 साल बाद अगर किसी को टीबी हो गया, तो जो आपने इधर 2-4, 10 साल अपने थोड़ा सा छोटी मानसिकता अपनी दिखाई कि खाने पीने में अच्छी व्यवस्था नहीं की, तो तुरंत क्या कहते हैं ना, ठीक, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा आपका 2-4, जो भी 2-4, 10-20 हज़ार रुपये। तो समझदारी दिखाइए, अपने परिवार वालों का अच्छा सा भोजन दीजिए जिनके घर टीबी के मरीज हैं, पहला। दूसरा ये हो गया कि घर में अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो सरकारी अस्पताल पर जाएं, सारा चीज़ निःशुल्क है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि घर का हाइजीन मेंटेन रखें, मतलब घर पर साफ सफाई रखें, अगर टीबी के घर में आपको कभी मरीज था तब। उसके बाद सबसे जो अहम है कि आप लंग्स की कुछ एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए ना, कुछ सांस ना ऊपर नीचे करिए। एक्सरसाइज के विषय में जो हमारा पुराना चैनल था जूनियर परिवार यूपी इंडिया, उसमें टीबी के मरीज कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात किए थे। तो अगर आपको देखना हो तो हमारा पुराना चैनल है, उस पर जाकर देख सकते हैं। और सबसे अहम कि अगर आपको लगता हो कि डॉक्टरवा सही कर रहा है, मतलब हम ना, अगर कुछ भी अगर आपको थोड़ी सी मदद मिल पाती है, हेल्प मिल पाता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक एहसान कर दीजिए। एक तो जो क्या कहते हैं कि लाइक कर दीजिए, अगर आपके अंदर कोई सुझाव है या कुछ भी अगर हमको लगता है कि हम कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आप कमेंट करके भी हमको थोड़ा प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमको भी ना थोड़ा सा प्यार दुलार की आवश्यकता रहती है, सम्मान की आवश्यकता रहती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आधे से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब किए ही बिना देख रहे हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ बातें अच्छी लग रही हैं, आपके काम की हैं, तो शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।